नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी मीडियम में कक्षा 10वीं का अध्याय 5 जो एनसीईआरटी बेस्ड है और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही आईएमपी। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि आज से हमारा अध्याय 5 शुरू हो रहा है। तो जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर पहली बार देख रहे होंगे तो वो इस चैनल को फॉलो करें ताकि आपको ये सभी जो क्वेश्चन हैं और जो गणित में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है वो आपको प्रॉब्लम अब नहीं होगी। तो देखते हैं अध्याय 5 में क्या है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, सबसे पहले यहाँ आना चाहिए। देखिए, तो इसके बारे में हमें अब पढ़ना है। तो श्रेणी का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, श्रेणी का मतलब होता है जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है श्रेणी में आते हैं। ये हम देखते हैं। इसके बाद जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 2 4 6 8 10, ये सभी क्या है, इस तरीके से ये श्रेणी बन जाती है। लेकिन समांतर श्रेणी क्या कहलाती है, ये हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि इसमें जो क्या है अंतर होता है वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। मतलब ये हमारा प्रथम पद है और उसके बाद जो अगला पद है, ऐसे पदों में क्या होना चाहिए, अंतर हमारा एक समान होना चाहिए। ठीक है, जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। तो जैसे कि आप यहाँ देखिए, हमने इसको लिया तो जैसे 4 में से 2 हमने माइनस किए तो कितना बचेगा, 4 ऋण 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2। यहाँ देखिए 6 में से हमने 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो देखिए अंतर क्या है, ये समान है। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, जो श्रेणी दी जाती है उसमें अंतर क्या रहता है, समान रहता है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो क्या बढ़ रही है या घट रही है, वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी में चलिए देखते हैं और क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी की परिभाषा आपको दी गई है। तो समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी को देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी से प्रदर्शित भी करेंगे। तो संख्याओं का ऐसा क्रम, ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आपने देखा था संख्याओं का ऐसा क्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत रहता है, नियत मतलब फिक्स। तो संख्याओं का ऐसा क्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत रहता है समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, इसे एपी से दर्शाते हैं। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे किससे दर्शाते हैं, एपी से दर्शाते हैं। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। आप देख सकते हैं नंबर 1 उदाहरण हमने लिया है 4 7 10 13, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगी। तो देखिए 4 से 7 में कितने का अंतर है, 3 का। 3 से 10 में कितने का है, 3 का। 3 से 13 में कितने का अंतर है, 3 का। तो हमें क्या करना है, अंतर निकालने के लिए 2 में से फर्स्ट को हटाना, 3 में से दूसरे को घटाना। मतलब ये दूसरा पद है उसमें से किसको घटाना, पहले पद को। तो हमें क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। इसी प्रकार ये देखिए 2 4 6 8 10, ये समांतर श्रेणी में देखिए सम संख्याओं में अंतर दिया गया। तो ये सब क्या हुई हमारी समांतर श्रेणी, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो कैसा है, नियत अर्थात समान है। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं सार्व अंतर की, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर, जैसा कि नाम से ही सो रहा है, सार्व का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सार्व का मतलब होता है सभी के, और अंतर मतलब डिफरेंस, है ना। अंतर जो बीच में क्या है, जो अंतर है वही सार्वंतर है। मतलब सभी संख्याओं का जो अंतर है वही क्या है, सार्वंतर है। तो इसमें हम देखते हैं
तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या है, समांतर श्रेणी में प्रत्येक अगले पद तथा पूर्व पद का अंतर क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। जैसे कि ये देखिए, जो क्या है, अगला पद क्या है, जैसे 4 है, उसके पहले का पद क्या है, 2 है, तो 4 में से 2 माइनस, तो ये उसका अंतर मतलब माइनस करना, तो इसका जो अंतर है वो क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। डी मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। इसे स्मॉल डी से हम प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। चलिए उदाहरण हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है एपी, अर्थ समांतर श्रेणी 2 4 6 8 10। तो यदि हमें सार्वंतर निकालना डी, तो क्या निकालेंगे, अगला पद और माइनस पूर्व पद, तो क्या है, 4 ऋण 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2। यहाँ से भी निकाल सकते, 6 में से किसको हटाएंगे, 4 को, तो आ जाएगा 2। 8 में से यदि 6 को हटाएंगे तो भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, जो सबसे पहला पद होता है उसको कहते हैं हम प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद, जिसको हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2, और सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बताइएगा, और यदि हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।